नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश में नदियां जो हमारा एमपी जीके का टॉपिक चल रहा था उससे संबंधित यह हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है, उसको नहीं देखा हो तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। और अगर इसके आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, निश्चय एग्जाम ऐप। इसको आप डाउनलोड करके इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही अदर पीडीएफ्स भी जो है आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? चार ऑप्शन है, नर्मदा, सोन, चंबल या काली सिंध। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है इसको स्वर्ण नदी भी आपका कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक से उद्गमित सोन नदी में बालू के साथ स्वर्ण के भी अंश आपके पाए जाते हैं, अतः इसे स्वर्ण नदी भी आपका कहा जाता है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, वह इसी पर शहडोल में जो है आपका बाण सागर बांध भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत नदी है। चार ऑप्शन है, सोन, चंबल, नर्मदा या शिप्रा। तो देखिए इसमें से हमें जो असंगत नदी है वह हमें यहाँ पर छाटनी है। तो देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन है, चंबल, चार ऑप्शन है, सोन, चंबल, नर्मदा, शिप्रा। तो देखिए इसमें असंगत नर्मदा है। और नर्मदा किस आधार पर असंगत है? तो इसके जो बहने की दिशा है उसके आधार पर यह असंगत है। क्योंकि देखिए सोन नदी, चंबल नदी, शिप्रा नदी जो है ये आपके दक्षिण से उत्तर की ओर जो है आपकी प्रवाहित होती है। लेकिन जो नर्मदा नदी यहाँ पर आपकी दी गई है यह पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी प्रवाहित होती है। इसलिए जो नर्मदा नदी है हमारी यहाँ पर असंगत होती है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की सोन, चंबल, नर्मदा तथा शिप्रा के मुख्य नदियां हैं। इनमें से नर्मदा नदी अन्य तीनों से असंगत है, क्योंकि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सोन, चंबल तथा शिप्रा दक्षिण से उत्तर की ओर आपकी बहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? चार ऑप्शन है, नर्मदा, चंबल, पार्वती या बेतवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बेतवा नदी से आपकी गुजरती है। बेतवा नदी की यहाँ पर बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो मुल्ताई जो कि आपका बैतूल जिले में स्थित है वहाँ से आपका ताप्ती नदी का उद्गम होता है। जो आपकी यह है कौन सी नदी है आपकी बेतवा नदी, इसका जो उद्गम है आपका रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। तो किस जिले से इसका आपका उद्गम होता है? तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से जो है आपका इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधी गंगा नदी में जाकर मिलती है? चार ऑप्शन है, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है, सोन नदी जो है आपके सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी अपने उद्गम से 780 किलोमीटर दूर तक बहकर सीधे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा के दीनापुर के पास जो है आपके जाकर मिलती है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? चार ऑप्शन है, बेनगंगा, वर्धा, सोन या सिंध, ताप्ती या बेनगंगा या पार्वती या काली सिंध। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन है, बेनगंगा नदी और वर्धा नदी का जो संगम स्थल है इसको प्राणहिता कहा जाता है। और कई बार जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राणहिता जो है किन दो नदियों का संगम स्थल है, तो बेनगंगा और वर्धा नदी का जो आपका संगम स्थल है इसको प्राणहिता के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जो इन दोनों का संगम आपका प्राणहिता कहलाता है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, या निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़े में कौन यहाँ पर गलत है? चंबल नदी की बात करें तो उत्तर की ओर बहती है, राइट आंसर है। बेनगंगा नदी पूर्व की ओर बहती है, यह जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं बनता है, क्योंकि बेनगंगा जो नदी है आपकी दक्षिण की ओर बहती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। वहीं अगर यहाँ पर बेतवा नदी की बात करें तो यह जो है आपके उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर बनता है, बेनगंगा नदी जो है पूर्व
की ओर नहीं बहती है। देख लीजिए यहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी। तो चंबल, सोन, केन और बेतवा नदी जो है आपके उत्तर की ओर बहती है। बेनगंगा जो नदी आपके दक्षिण की ओर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर आपकी बहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन है, बेनगंगा, ताप्ती, तवा या नर्मदा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह जो है तवा नदी के किनारे आपका स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है, साथ ही यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। पंचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे पर स्थित है। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि तवा नदी के किनारे जो आपका पंचमढ़ी है किसके किनारे स्थित है? तो तवा नदी के किनारे स्थित है। और तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की आपकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, कैमूर पर्वत श्रेणी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है यह जो है आपका जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा का जो उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है, यह एक पवित्र और धार्मिक स्थल है जो समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की मैकाल पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो मैं विंध्याचल पर्वत श्रेणियों पे और जो मैकाल पर्वतमाला है उसके अंतर्गत अमरकंटक स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती और ए और सी दोनों। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ए और सी दोनों है, यानी कि नर्मदा और जो आपकी ताप्ती नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा अमरकंटक से निकलकर संपूर्ण प्रदेश को पार करते हुए अरब सागर में आपकी गिरती है। इसी तरह नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी प्रमुख नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? चार ऑप्शन है, नर्मदा, बेतवा, शिप्रा या चंबल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है जो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है। इसको मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की, इसे जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। और किस आधार पर कहा जाता है? तो प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को आपका कहा जाता है। नर्मदा को देखिए प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बेतवा को जो है मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। शिप्रा की बात करें तो इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। और चंबल को दस्युओं या डाकुओं की शरण स्थली के नाम से आपका जिसको जाना जाता है। साथ ही चरमावती चंबल नदी का जो है आपका पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों को उनके अवसान स्थल से मिलाई है। अवसान स्थल वह होते हैं जहाँ पर कि नदियाँ आपकी जाकर मिल जाती है। तो एक तरफ नदियाँ दी गई है, दूसरे तरफ उसके अवसान स्थल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारी दी गई है ताप्ती नदी, तो यह जो है आपके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर देखिए बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी जो है आपके चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा चंबल की नहीं, यमुना की जो है आपकी सहायक नदी है। साथ ही कूनो चंबल की है। और गार जो है आपकी नर्मदा की जो है सहायक नदियां नहीं यहाँ पर जो है जाकर मिल जाती है। तो ताप्ती नदी आपके अरब सागर में मिलती है, कूनू नदी जो है आपकी चंबल नदी में मिलती है, और बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है, और गार नदी नर्मदा में आपकी मिलती है। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। ताप्ती नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कूनू नदी आपकी चंबल नदी में मिलती है। बेतवा नदी जो है आपकी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और गार नदी जो है नर्मदा में जाकर आपकी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? चार ऑप्शन है, चंबल, सोन, केन या टोन्स। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का जो निर्माण है वह आपका किया जाता है। तो उत्खात स्थलाकृति का निर्माण चंबल नदी के द्वारा जो चंबल वाला इलाका है आपका यहाँ पर किया जाता है, जिसमें गहरे गहरे खड्डों का जो है आपका
निर्माण होता है। अगला है सांची व विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या सोन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है सांची और विदिशा नगर जो है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के तट पर जो है आपके स्थित है। बेतवा नदी की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है तो कुमरा गांव रायसेन से जो है आपकी बेतवा नदी निकलती है। कुमरा गांव रायसेन से जो है आपके इस नदी का उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को आपको कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो आपकी 480 किलोमीटर है। देख लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में आपकी पाई जाती है। चार ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, 100 सेंटीमीटर की जो आपकी समवर्षा रेखा है मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। चार ऑप्शन है चंबल, सोन, बेतवा या ताप्ती। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बेतवा नदी का जो उद्गम है वर्णन है आपका कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती था, जिसका उल्लेख बाणभट्ट की कादम्बरी में तथा कालिदास की मेघदूत में आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। चार ऑप्शन है सोन, बेतवा, चंबल या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा जो बेतवा नदी है आपकी, यह जो है बुंदेलखंड का जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा आपकी कहलाती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से होकर आपकी गुजरती है, इसलिए बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। चार ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, शिप्रा या चंबल। तो इसका आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है बेतवा नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और प्रदूषण के ही आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी किस में मिलती है। चार ऑप्शन है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में या सोन में। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बेतवा नदी जो है यह कहाँ पर मिलती है तो यह यमुना नदी में आपकी मिल जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई रायसेन, विदिशा, झांसी, जालौन आदि जिलों से होकर बहती है तथा हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आपके मिल जाती है। यमुना के सहायक बेतवा के किनारे सांची और विदिशा जैसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर भी आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ जो है क्या करती है, अरब सागर में गिर जाती है। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। बंगाल की खाड़ी में जाती है, यह हमारा जो है राइट आंसर बनता है। हिंद महासागर में मिलती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है। तो इसका आपका सॉरी यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं, दूसरी नदियों में जो है आपकी मिल जाती है। यह जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ जो अपने उद्गम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है, जबकि शेष सभी नदियाँ दूसरी नदियों में मिल जाती है। अर्थात प्रदेश की अन्य नदियाँ सीधे किसी सागर में न मिलकर बीच में ही किसी न किसी नदी में आपकी मिल जाती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। चार ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन या चंबल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, सोन नदी जो है आपकी यहाँ पर यमुना नदी से नहीं मिलती। तो अब अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती तो किस नदी से मिलती है, तो यह जो है गंगा नदी से आपकी मिलती है। तो गंगा नदी में जो है यह जाकर मिलती है, इसलिए सोन नदी जो है मध्य प्रदेश की वह नदी है जो कि यमुना नदी में न मिलकर आपके गंगा नदी में मिलती है। प्रश्न में दी गई नदियों में सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि केन, बेतवा तथा चंबल नदियां जो है यमुना नदी में जाकर आपके मिलती है। अगला क्वेश्चन यह है काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। चार ऑप्शन है कटनी, सोनकच्छ, उज्जैन या बीना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सोनकच्छ जो नगर है आपका काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश के काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है और लगभग 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी के किनारे ही आपका सोनकच्छ नगर जो है बसा हुआ है, जबकि उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है।
चार ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, यमुना में, अरब सागर में या ताप्ती नदी में। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, अरब सागर में जो है आपकी नदी गिरती है। यानी कि इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, वहाँ से लगाकर पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावित होती हुई गुजरात राज्य में प्रभावित होते हुए यह जो है आपकी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसके द्वारा ज्वार नदमुख या आपके एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 177 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई आपकी 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो गुजरात में अरब सागर में ये जो है आपकी समावित होती है, कुल लंबाई इसकी आपकी 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महेश्वर महेशमती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। चार ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, चंबल या बेतवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है महेश्वर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जिसे आपका महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो है स्थित है। साथ ही जो आपकी होलकर वंश की एक रानी हुई थी जिनका नाम था देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके द्वारा जो है 1818 में महेश्वर को जो है अपनी राजधानी भी बनाया था। इसलिए महेश्वर जो है आपका होलकरों की भी राजधानी रहा है। कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका जो है खरगोन जिले में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। साथ ही जो हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात है वह भी आपका महेश्वर में स्थित है। महेश्वर जिसे प्राचीन काल में महेशमती के नाम से जाना जाता था, नर्मदा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है। चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा में तो यह जो हमारी चंबल नदी है बिल्कुल भी नहीं जाती। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा गलत होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसके सही होने के चांसेस आपके जो है बन सकते हैं। वहीं अगला है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर देखिए बिहार आ गया, बिहार में भी जो है आपकी नहीं जाती है। वहीं यहाँ पर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी है। तो यह जो हमारी चंबल नदी है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जो है आपकी बहती है। साथ ही चंबल नदी की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से होता है। और जानापाव पहाड़ी महू इंदौर में जो है आपकी स्थित है। इसकी कुल लंबाई आपकी 965 किलोमीटर है। इटावा के पास आपकी यमुना नदी में जाकर जो है मिलती है। साथ ही जो चूलिया जलप्रपात है आपका इसी नदी पर स्थित है, जो कि आपका कोटा के पास में जो है आपका स्थित है। साथ ही इसी नदी पर आपकी गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर में स्थित है, राणा प्रताप सागर परियोजना, साथ ही जवाहर सागर जो परियोजना है आपकी चंबल नदी पर ही अवस्थित है। देख लीजिए चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश है। चंबल का अवसान उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में आपका होता है। अगला यहाँ पर है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो यहाँ पर हमें वह नदी बतानी है जो मध्य प्रदेश में भी बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। तो देखिए यहाँ पर चंबल नदी तो हमारी महाराष्ट्र में आएगी नहीं, बेतवा नदी भी नहीं आएगी और ना ही केन नदी आएगी। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की वह नदी है जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जो है आपकी बहती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है तथा यह 235 किलोमीटर गुजरात तथा महाराष्ट्र में बहती है। साथ ही देखिए यहाँ पर गुजरात इनकी बात आई है, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर ही जो है आपकी है यहाँ पर जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है आपका इसी नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका गुजरात में स्थित है, जो कि आपका देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसके बारे में भी आप जानते होंगे, तो वह भी जो है आपका सरदार सरोवर के पास ही में वहाँ पर जो है केवड़िया गाँव है वहाँ पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो है आपकी मूर्ति है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यह मध्य प्रदेश में नदियों से संबंधित हमारा जो पार्ट टू था वह आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, उसको नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इसी प्रकार के MPGK के वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।